हेलो डेव। एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है रिएक्ट के अगले एपिसोड में। पिछली बार हमने बात किया था कि JSX बेसिकली जो JSX इंट्रोड्यूस हुआ है, मोस्टली हम ज़्यादातर रिएक्ट में यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा डीपली हमने डिस्कस किया था। प्लस हमने ये फिगर आउट किया था कि हमारा जो यहाँ पर हम जब यहाँ पर रिटर्न करते हैं, बेसिकली जो डॉम एलिमेंट जो यहाँ पर रिटर्न करते हैं वो पेरेंट के साथ ही हमेशा रैप करके हमें क्यों देना चाहिए। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में, कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, आप कैसे कंपोनेंट्स डिफाइन कर सकते हैं और कंपोनेंट को यूज़ आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि सब किसी को पता है कि रिएक्ट जो है, रिएक्ट का ये फीचर है, रिएक्ट का जो मतलब अगर बोला जाए तो बेस है वो कंपोनेंट बेस्ड है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं वो कंपोनेंट बेस्ड बना रहे हैं। तो कंपोनेंट बेस्ड बनाने का एक्चुअल में रीज़न क्या है यहाँ पर? तो कंपोनेंट बेस्ड बनाने का मेन रीज़न यहाँ पर ये है कि आप कोई भी सेक्शन बना रहे हैं, कुछ भी, अगर आप कोई भी वेब पेज बना रहे हैं या कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके मल्टीपल जो है ना, आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड करने के बाद से डिवाइड जो आप कर रहे हैं, छोटे छोटे चंक्स में जो डिवाइड कर रहे हैं, वो एज ए कंपोनेंट आप उसको बनाइए और उस कंपोनेंट्स को आप कभी भी कहीं भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो मेनली कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि आपका रीयूजेबिलिटीज़ जो है वो आपकी बढ़ेंगी। सिंगल डेवलप करेंगे आप कंपोनेंट और उस कंपोनेंट को आप मल्टीपल जगह यूज़ कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो जैसे कि आप टायर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर एक टायर है, वो टायर हर बार तो आपको इन्वेंट नहीं करना पड़ता। आपने एक बार टायर बना दिया और बनाने के बाद से उस टायर को आप मल्टीपल गाड़ियों में यूज़ कर सकते हैं। मगर आपका फिर यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि यार मारुति 800 में जो है टायर्स का साइज़ डिफरेंट होता है, और मैं बाइक्स की बात करूँ या किसी मतलब बड़े कार, एंडेवर, इस टाइप्स के, और फॉर्च्यूनर्स की बात करूँ तो उनके कार्स का साइज़ डिफरेंट, उनके व्हील का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है। तो दैट कॉल्स कि आप उसमें क्या पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, वो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो आपने जो व्हील बनाया है, व्हील जो है आपका बन चुका है, अब उसके बाद से उस पर जो टायर्स जो चढ़ाने हैं वो डिफरेंट जो है वो आप साइज़ के उस पर अप्लाई कर रहे हैं, ट्यूबलेस यूज़ करना है, वॉटेवर जो यूज़ करना है। तो आपका इन्वेंशंस तो हो चुका है टायर का, उसको आप यूज़ कर रहे हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो इस तरीके से आप ना छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं, कंपोनेंट्स को बना के उनके साथ प्लग कर करके आप अपना पूरा का पूरा एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो दो टाइप से आप डेवलप कर सकते हैं। एक जो होता है आपका फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स, दूसरा होता है वो आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स बेसिकली है क्या और उनमें डिफरेंसेस क्या हैं? अगर मैं थोड़े से पीछे जाऊँ, कुछ साल पहले जाऊँ, जब रिएक्ट लॉन्च हुआ था तो स्टार्टिंग में रिएक्ट ने जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स उसने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, उसने किया था क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के साथ जो है मोस्टली लोग पहले यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ आगे, इसमें चेंजेस हुए, रिएक्ट में काफ़ी सारे चेंजेस हुए। देन उसके बाद से आया हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने फंक्शन बेस्ड एक कंपोनेंट लिख रखा है। तो यहाँ पर मैं एक बार क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये है हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट और ये है हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज मत होइए। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर होगा। तो इससे कंफ्यूज मत होइए। बेसिकली जब आपको रिएक्ट को यूज़ करना होता है, यहाँ पर क्या है कि मैं रिएक्ट के कंपोनेंट को, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ा है। तो हमने क्या किया कि क्लास ऐप जो है यहाँ पे उस क्लास का नाम है, देन हमने एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड करके हमने किसको किया है कि रिएक्ट जो हमारा जो मॉड्यूल है, एक्चुअली लाइब्रेरी है, उसको हमने एक्सटेंड किया है डॉट कंपोनेंट। तो हमारा जो कंपोनेंट यहाँ पे मॉड्यूल है उसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया है, और एक्सटेंड करने के बाद से हमने यहाँ पर रेंडर फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया, रेंडर मेथड यूज़ किया है, और इसके अंदर जो है हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं जो हमें रेंडर करना है पेज पे। और अगर मैं आपको फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट दिखाऊँ तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट जैसे हम फंक्शंस लिखते हैं वो फंक्शन है, यहाँ पे हमने यहाँ पे फंक्शन लिख रखा है, और हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं एक डॉम एलिमेंट जो कि हमें अपने ब्राउज़र पे पुट करना है। ठीक है, दिखाना है।
तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो फंक्शंस तो नॉर्मली आपको पता ही है कि फंक्शंस शुरू से ही फंक्शंस जो है जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है, और ये फंक्शन जो है डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। इसकी जगह आप एरो फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एरो फंक्शन आप यूज़ करना चाहें तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट, ठीक है, ये आपका वेरिएबल डिफाइन हो गया और ये आपका एरो फंक्शन। तो नॉर्मल मैंने एक एरो फंक्शन बना दिया, थोड़ा सा और क्रिस्प क्लियर। बेसिकली ES6 को हम यहाँ पे लेते हैं, तो ES6 के हिसाब से ये जो हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, डिव टैग रिटर्न कर रहा है विद हेलो वर्ल्ड के साथ, ठीक है। तो ये एज ए JSX जो है हमारा रिटर्न कर रहा है, जो कि हमारे पेज पे प्रिंट होगा। और अगर इसमें देखें तो इसमें क्या है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में है कि आप यहाँ पर रेंडर जो है एक मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिस मेथड से आप रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर आप जो डॉम एलिमेंट जो है वहाँ पर प्लेस करना है, एक्चुअली ब्राउज़र में दिखाना है। दोनों के आउटपुट में आपको कोई डिफरेंसेस नहीं दिखेगा, दोनों का आउटपुट जो है वो सेम होगा। फर्दर क्या था कि क्लास बेस के साथ, क्लास बेस जो कंपोनेंट्स थे उसके साथ रिएक्ट ने लाइफ साइकिल्स जो है इंट्रोड्यूस किया था। काफ़ी सारे लाइफ साइकिल्स हैं, जैसे कि आपका कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट। तो इस टाइप्स के काफ़ी सारे जो इन्होंने लाइफ साइकिल जो इंट्रोड्यूस किया था वो आपके फंक्शन बेस के साथ नहीं किया था। बट अब जो है फंक्शन बेस के साथ आप हुक्स यूज़ कर सकते हैं। तो हुक्स जो है एक तरीके से आप रिप्लेसमेंट समझ लीजिए कि जो कि एग्जिस्टिंग रिएक्ट बेस जो क्लास बेस कंपोनेंट से उनका जो लाइफ साइकिल था उसको आप हुक्स के थ्रू आप हैंडल कर पाएंगे। तो अब जो है धीरे धीरे लोग जो है रिएक्ट का जो क्लास बेस कंपोनेंट है उससे मूव होकर फंक्शन बेस कंपोनेंट पे धीरे धीरे मूव हो रहे हैं। बेसिकली मूव होने का मेन पर्पस ये है कि पहले लोग इसलिए यूज़ नहीं कर पाते थे क्योंकि उस पर हमारा जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट था उसमें लाइफ साइकिल नहीं था, जो कि अब वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। तो अब धीरे धीरे लोग इस पर मूव हो रहे हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो ये काफ़ी क्रिस्प क्लियर है। कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल फंक्शन है उसके से रिटर्न हो रहा है, यहाँ पर जो है आपको रेंडर मेथड यूज़ हो रहा है। प्लस अगर आप यहाँ पर अगर स्टेट्स यूज़ करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर फिर कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्टर यूज़ करके देन जो है आप यहाँ पर अपने वैल्यूज़ को मतलब पॉपुलेट कर सकते हैं। बेसिकली जब स्टेट आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा तो आपको कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ेगा। प्लस अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ करें तो अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, ठीक है। प्रॉप्स जो है आप नॉर्मली यहाँ पे पैरामीटर्स में यहाँ पे पास करके फंक्शन बेस्ड वाले कंपोनेंट्स में यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे पास करके भी उस वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ रहा है। तो अगर मैं इसका एक्चुअल आउटपुट दिखाऊँ आपको, अगर मैं जो कि आपके जावास्क्रिप्ट जो हम यहाँ पर रिएक्ट में लिखते हैं इसको कन्वर्ट बेबल के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, तो उसका अगर मैं एक्चुअल आउटपुट दिखाऊँ आपको तो आउटपुट आप देख के आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंसेस है, क्यों हम मतलब धीरे धीरे क्लास बेस्ड कंपोनेंट से फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट पे मूव हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे मेजर्स मतलब मेजर कॉज हैं, बट नॉर्मली जो है वो क्रिस्प क्लियर जावास्क्रिप्ट कोड्स हो और कम से कम हो, उनका वेट कम हो, और जैसे उसका वेट कम होगा, कोड अगर कम लिखा रहेगा तो एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो बहुत कम होगा, लोडिंग टाइम भी कम होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने नॉर्मल यहाँ पर जो आपका फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट जो है यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, रिटर्न किया है, सेम चीज़ वहाँ से यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। और उसका आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है आफ्टर कंपाइलेशन, जब हमारा जावास्क्रिप्ट कंपाइल हो रहा था, कंपाइलेशन के बाद से आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो चलिए कमेंट है, इसको इग्नोर करते हैं। बट यहाँ पे आउटपुट आ रहा है आपका फंक्शन रिटर्न के बाद से आपका रिएक्ट एलिमेंट डिव और समथिंग वैल्यू जो भी हमने यहाँ पर दिया है वो चीज़ यहाँ पर रिटर्न हो रही है। तो हार्डली जो है 2 लाइन में चीज़ें रैप अप हो गई हैं, या उसको आप सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ये हटा भी सकता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो ये पार्ट अगर हटा देते हैं तो सिंगल लाइन में भी ये आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी क्रिस्प क्लियर है। यहाँ पर जो हमने कोड लिखा है एज इट इज़ यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। बस ये जो मेथड चेंज हुआ है बेसिकली यहाँ पर, ये मेथड इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, और प्लस जो है ये JSX को कन्वर्ट कर रहा है क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट पे। अब सेम चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाया है, इंपोर्ट रिएक्ट किया है, एक्सटेंड किया है, और उसको यहाँ पर हमने आपका जो एक रेंडर मेथड यूज़ किया है। अगर इसका आउटपुट यहाँ पर आप देखेंगे तो वैर रिएक्ट, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना सा कोड जो है वो बढ़ के कितना सारा हो गया,
ठीक है। प्लस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है, कि आप यहाँ पे फंक्शन, ये देखिए यहाँ पे एक फंक्शन आ गया है, प्लस अगेन यहाँ पर ये उसको कन्वर्ट क्लास एक्सटेंड करके यहाँ पे कन्वर्ट किया, तो ये एक्स्ट्रा कोड्स भी जो है ना यहाँ पर आ गए हैं। तो मेन जो लोगों का बहाव जो हमारे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट की साइड है, इसलिए क्योंकि कोड जो है थोड़े से क्लियर भी हो गए हैं और लोगों को वहाँ पे हुक्स में मिल गया, जहाँ से लोग अपने रिएक्ट के कंपोनेंट्स के लाइफ साइकिल को वहाँ से हैंडल कर सकते हैं। और प्लस जो है कोड जो है वो वैसे ही वेट कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो इस डिफरेंसेस की वजह से लोग धीरे धीरे जो है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स पे मूव हो रहे हैं। अदरवाइज़ जो है पहले से जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, पहले नहीं था, तो इसलिए ज़्यादातर लोग इस जो है धीरे धीरे मूव हो रहे हैं। और ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो कि दोनों रिएक्ट एक्चुअली जो आपका फंक्शन बेस्ड और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स जो है, इन दोनों में मतलब काफ़ी सारा डिफरेंसेस लेके आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जिसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो लोग धीरे धीरे जो है वो क्लीन कोड्स के साइड जो है वो मूव हो रहे हैं। तो ये दो डिफरेंसेस हैं, और ये दो टाइप्स के कंपोनेंट्स मोस्टली जो है हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स को बनाने के लिए।